इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आज भी लौकुश का सबसे बड़ा नेता इस प्रदेश में नीतीश कुमार है। कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी एक हो जाएंगे और सारा वोट उधर चला जाएगा जातीय स्तर पर, तो आप उसे तोड़ पाएंगे? बिहार का अगला आप जो देखिएगा सीएम वो लौकुश समीकरण से ही होने जा रहा है। नेता जिसको जो 18 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, कभी इधर जाके उधर जाके कहीं इतना बड़ा चिंगारी न लगा दे कि इसके चलते हमारा मोहल्ला जल जाए। तो इस वोट बैंक में ओबीसी के ही पूरा सेंधमारी करना पड़ेगा भाजपा को। और केवल यादव ही नहीं बल्कि लौकुश भी आपसे अलग थे। जी। तो भाजपा ने फिर क्या किया? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है और ये खबर बहुत बड़ी खबर है। बिहार में 2 दशक पहले जो समीकरण बनाने की कोशिश हुई थी 1994-95 के आसपास, जो बिहार में राजनीतिक समीकरण बन रहे थे सत्ता हासिल करने के लिए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी जा रही थी और जिसमें नीतीश कुमार नेता बनकर उभरे। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में लौकुश राजनीति की। यादव समाज के समक्ष कुशवाहा समाज ही राजनीतिक रूप से उस समय भी सामने आकर लालू प्रसाद का विरोध कर पाया था और एक बार फिर से अभी की परिस्थिति में सब कुछ दोहराई जा रही हैं। नेता अलग हैं और दूसरे तरफ के लोग लेकिन एक ही हैं। दूसरी तरफ लालू उस समय भी थे और आज भी तेजस्वी हैं। इधर के नेता बहुत बदल गए हैं। कई लोग दुनिया छोड़कर चले गए, कई लोग राजनीति छोड़ दिए और कई लोग तब से राजनीति में सक्रिय हैं, आज भी हैं। देखिए, हमने अब एक समीकरण दिया था जी। कि अब त्रिवेणी नहीं बल्कि कुदाल वाला समीकरण बिहार में लेकर आएंगे लोग, और भाजपा ने शुरुआत कर दी इस बात की। कुशवाहा, दलित और लौ समाज के लोगों को आगे करके अपने साथ करके जी एक नैरेटिव सेट कर रही है भाजपा, जिससे ये लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में भाजपा जो पुरानी रणनीति पर काम कर रही थी उस पर न करके बिहार के ही समीकरण को अपना ले। जी। वैसे भी 15 में जिस तरीके से भाजपा औंधे मुकरी थी, अब उसे आगे की रणनीतियों में बिना नीतीश के दोबारा फिर उतरना, आप समझ रहे हैं ना, 25 में उतरना है बिना नीतीश का, और उसकी वो तैयारी कर रही है। और अगर 15 एग्जाम्पल है तो उस आधार पर 25 की कहानी तो बड़ी भाजपा के लिए बड़ी सिंपल है जी, फिर औंधे मुँह गिर जाएगी। तो इसलिए बिहार के जातीय समीकरणों को समझकर बिहार के जातिगत वोट को अपने पाले में करने के लिए उन जाति के नेताओं को आगे बढ़ाकर, उन जातीय समीकरणों के वोट को अपने पाले में करने के लिए उन जातियों की पार्टियों को अपने पाले में कर भाजपा इस रणनीति तक पहुंचना चाह रही है नेताओं की मदद से जी। और इसमें कुदाल बहुत सक्सेसफुल होगा भाजपा के लिए। शुरू में ही लग रहा था और कहीं ना कहीं भाजपा, देखिए हमने कहा था और भाजपा उस पर काम करने लगी है जी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सब भरे मंच से कहा गया कि अब वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी उनके साथ हैं जी। आरसीपी सिंह जिस दिन नीतीश से अलग हुए थे उस दिन से ही वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो अगर इन तीनों नेताओं की बात कर लें तो इन 3 समीकरणों में बिहार का कितना बड़ा वोट बैंक है। देखिए, लौकुश समीकरण बिहार में अगर पूरा जोड़ा जाए धानु को रूप मिलाकर तो ये 17-18% का पड़ जाता है, बड़ा समीकरण है। उसके बाद अगर आप चिराग पासवान के वोट बैंक को जोड़ते हुए उसमें उनके फेस वैल्यू वोट को डाल दीजिए, महादलित दलित को डाल दीजिए, तो ये भी 8 से 12% के आसपास हो जाता है। पासवान ही 7-8%, 8% तो केवल पासवान है। और आपको पता है कि पासवान भी अग्रेसिवली वोट करने वाले हैं इस बार चिराग के लिए, तो वो दिखेगा। और इसके अलावा अगर आरसीपी सिंह हो शामिल तो निश्चित तौर पर कुछ इलाकों में नीतीश कुमार को रोकने में, खासतौर पर नीतीश के गढ़ में नीतीश को रोकने में बहुत सक्सेसफुल होंगी भाजपा की रणनीतियां। आपको पता है कि इसके अलावा Y+ सिक्योरिटी दे दिया गया है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी के पास जो वोट बैंक है वो भी आपको अच्छे से पता है जी। तो इन समीकरणों को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या भाजपा के पास सवर्णों के वोट के अलावा इन वोटों का टुकड़ा चला आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। मैं पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, टुकड़ा इस वोट का चला आ रहा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आज भी लौकुश का सबसे बड़ा नेता इस प्रदेश में नीतीश कुमार है जी जी। और उस मिथ को तोड़ना है,
उस वोट को तोड़ना है। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश पर यह आरोप अगर लगाए कि मेरे साथ नाइंसाफी की, तो इमोशनल पॉइंट भी बनता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो जिक्र किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लौकुश राजनीति तेजस्वी नहीं देखेंगे, उसी का नेता देखेगा, कुशवाहा कुर्मी देखेगा, यादव कैसे देखेगा। बिल्कुल, और नैरेटिव भी यही है। भाजपा ने 2015 के बाद जब मुखी खाई तो भाजपा ने सबसे पहले जो कहा सकता है कि कहते हैं कि करेक्शन, एक होता है ओवर करेक्शन। तो भाजपा ने ओवर करेक्शन क्या किया? भाजपा ने ओवर करेक्शन ये किया कि प्रभारी भी यादव और बिहार के अध्यक्ष भी यादव। नित्यानंद के साथ साथ भूपेंद्र यादव दोनों की जोड़ी बनाई गई और इस जोड़ी के साथ साथ यादवों को बिहार में अपने पाले में करने की कोशिश की गई। चूंकि 19 का चुनाव भाजपा की रणनीतियों की वजह से केंद्र में जी और भाजपा के केंद्रीय एजेंडों की वजह से सक्सेसफुल हुआ था, तो लोगों ने समझा कि यादव वाला समीकरण हमारा हिट हो गया जी। लेकिन फिर जब 2020 के चुनाव में उन्हें नीतीश की आवश्यकता पड़ी और नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद आपको याद होगा क्या हुआ, नीतीश कमजोर हुए, राजद पूरा यादवों का वोट लेके चली गई, ओबीसी का भी वोट बैंक काटा, सबसे ज्यादा कुशवाहा जीत के उधर से आए। तो इस वोट बैंक में ओबीसी के ही पूरा सेंधमारी करना पड़ेगा भाजपा को। और केवल यादव ही नहीं बल्कि लवकुश भी आपसे अलग थे जी जी। तो भाजपा ने फिर क्या किया? फिर अंडर करेक्शन किया जी। पहले नित्यानंद फिर भूपेंद्र यादव दोनों का राजनीतिक जो है वो कद छोटा किया बिहार में। नित्यानंद अभी भी मैंने कुछ गुटों के बहुत मजबूत है, लेकिन अमित शाह ने मंच से ही नित्यानंद को पीछे करके आज सम्राट चौधरी को आगे करके क्या मैसेज दे दिया? कौन आगे जा रहा है? अब इससे बेहतर तो समझ में नहीं आ सकता है। यादवों पर भरोसा करके भाजपा ने देखा, आप देख सकते हैं कि रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया गया था, हटा दिया गया। नहीं, भाजपा जब यादव वोट ही नहीं करेगा, जब यादव वोट ही नहीं करेगा तो यादवों को क्यों मंत्री बनाया? उसी पे मैं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी वैसे नेताओं को उस समीकरण को पीछे रखती है। नित्यानंद राय पीछे गए, नंदकिशोर यादव कहाँ गए? और पीछे वो तब विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो गए। मतलब कहीं ना कहीं यादवों को, मुसलमानों को भाजपा समझ चुकी है। और मुसलमानों में भी देखिए, अमित शाह घूम रहे थे पूर्णिया सब जगहों पर, तो मुसलमानों में भी जो अपर कास्ट मुसलमान हैं उनको भाजपा अपनी तरफ करना चाहती है। शहनवाज उनको आगे करके अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन कौन कौन क्या क्या कर, लेकिन उसमें जो वो मुसलमान है जो मतलब नीचे आते हैं उनको वो अपने से अलग रखती है, ओवैसी के माध्यम से साधने की कोशिश करती है कि ओवैसी काट के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर निकल जाएंगे। लेकिन सच पूछिए तो निश्चित तौर पर भाजपा जब तक कुदाल नहीं चलाएगी तब तक भाजपा बिहार में उस वोट बैंक को हिंदू के टारगेट नहीं कर पाएगी विधानसभा में, जिस वोट बैंक को वो लोकसभा में आराम से टारगेट कर पाती है। और इस बार चूंकि नीतीश साथ नहीं है तो लोकसभा में भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी एक हो जाएंगे और सारा वोट उधर चला जाएगा जातीय स्तर पर, तो आप उसे तोड़ पाएंगे? ऐसा क्यों? ये भी तो हो सकता है सर कि सवर्णों की लॉबी को अगर भाजपा आगे करती है तो एक परसेप्शन है दलित नाराज हो जाएंगे, ओबीसी नाराज हो जाएंगे, ओबीसी को लॉबी को आगे कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये भी होगा, तो ओबीसी को लॉबी के आगे कर देते हैं, उसके साथ सब सटेगा। और यही रणनीति पर भाजपा अब काम करने लगी है। और आप देख लेके चलिए, कुदाल ही चलेगा अभी से लेकर 25 के चुनाव तक भाजपा। और मैं तो भाजपा ही नहीं कहूँगा, अगर आप दूसरी तरफ महागठबंधन राजनीति को देखते हैं तो तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग जी, उनको किसको रिप्लेस करना है? उन्हें लौ समाज के नेता नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनके कुर्सी के दावेदार थे, आरसीपी कुर्सी के दावेदार थे। आरसीपी और लौ कुश को काटा गया तो अब बचा कौन? यादव समाज का व्यक्ति। और नीतीश अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं इस बीच में, तब तो सोने पे सुहागा। वरना भाजपा की रणनीतियों के हिसाब से बिहार का अगला आप जो देखिएगा सीएम वो लवकुश समीकरण से ही होने जा रहा है। और इसकी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। नित्यानंद वाला इंसिडेंट को केवल उसको एक मतलब छोटा इंसिडेंट नहीं समझना चाहिए, ये एक बड़ी कहानी है। ये भाजपा के नेता समझ रहे हैं। हमने विधान परिषद के प्रतिपक्ष के और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता से बात की, दोनों से पूछा कि सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि
खुद सीएम उन्होंने प्रमोट, नित्यानंद ने खुद को सीएम प्रमोट किया, इसलिए पीछे पेंडिंग में चल गए। जी, नित्यानंद ने किया, शहनवाज हुसैन घूम रहे थे पूरा सीएम का टैग लगा जो लोग सीएम का टैग लगाया उसको एक समय प्रेम कुमार लाया घूम रहे थे, नंदकिशोर यादव घुमा रहे थे, ये लोग भी समझ रहा है, सुशील मोदी घूम रहे थे, सब लोग गए पीछे। कुछ दिन तक इधर रेणु देवी क्या नाम इनका, तारकिशोर, ये लोग अपने आप को सुपर सीएम समझ रहा था, नीतीश कुमार के अगल बगल खड़ा रहने के लिए अपने में ढकलमुखी कर रहा था लोग। तो ये समझ में आ रहा है कि भाजपा की गुटबाजी को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समझता है, और इसीलिए नित्यानंद राय को पीछे करके सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा की आने वाली 5 साल की रणनीतियों का सबसे बड़ा चेहरा है, और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा। आप चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, आप पशुपति पारस का बयान देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का यात्रा देखिए, आरसीपी सिंह का लगातार हमला देखिए नीतीश कुमार के ऊपर, और अब तो मुकेश सहनी भी हमला करने लगे हैं। उनको योगी अच्छे लगने लगे हैं और उनको खराब लगने लगे नीतीश कुमार की रणनीतियां। मतलब क्या हो रहा है, सारे जातीय समीकरणों को, चाहे पृथ्वी माली हो या मुकेश सहनी, चाहे चिराग पासवान हो या आरसीपी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी, सबको अपने पाले में भाजपा करना चाहती है। और आपको क्या लगता है, क्या इन नेताओं को प्रमोट करने से इनके जात के जो लोग वोटर हैं उनको नहीं मैसेज जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा मैसेज। और फिलहाल भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो नरेंद्र मोदी की साख, नरेंद्र मोदी की नाक, नरेंद्र मोदी की कुर्सी 24 में बचाए, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरफ बढ़ चुके हैं कि वो संपूर्ण ओबीसी को इस देश के मोदी से अलग कर ले हैं जी। और उसमें उनका साथ देने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री तैयार हैं। देखिए ऊपर ऊपर कहानी अलग लग रही है, नीतीश कुमार को काटने के लिए भाजपा तैयार, वो अलग बात है। देखिए घर में आप काट लीजिए, बाहर जो करना कर लीजिए, विधायक कम हो जाए, लेकिन नीतीश जो तैयारी कर रहे हैं, पेड़ जो लगाया जाता है, देखिए अगर आप पेड़ लगाते हैं जरूरी नहीं कि आप उसका फल खाइए, लेकिन इसका फल कहीं ना कहीं गिरेगा। नीतीश जो पेड़ लगा के जाना चाह रहे हैं, उस पेड़ का फल जो गिरेगा वो भाजपा के हाथ में नहीं गिरेगा, भाजपा को बहुत नुकसान हो जाएगा, भाजपा का विरोधी हाथ में गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भाजपा इसलिए साथ में, मैंने आप जो देखते हैं ना, ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, ये इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि नीतीश के अंदर भाजपा को दिखता है वो जेपी वाली बात, कर्पूरी वाली बात, वो दिखती है कहानियां कि जिससे एक बार संपूर्ण सर्वनाश हो जाता है किसी पार्टी का। और जब बार बार ये बातें हो रही है कि इमरजेंसी स्थिति हो गई, निरंकुश हो गए हैं मोदी, और याद दिलाया जाता है बार बार इंदिरा गांधी को, तो आप मानिए ना मानिए, जब बार बार इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है तो फिर जेपी को आने में देरी नहीं लगेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर लगता है कि कहीं ये व्यक्ति नीतीश कुमार एक छोटे से प्रदेश से, एक छोटा सा नेता जिसको जो 18 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, कभी इधर जाके उधर जाके कहीं इतना बड़ा चिंगारी न लगा दे कि इसके चलते हमारा मोहल्ले जल जाए। और इसलिए भाजपा फूक फूक कदम रख रही है, और भाजपा अपनी रणनीतियों को वक्त के हिसाब से ढालते हुए केंद्रीय मंत्री को पीछे करके और सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, जो बोरोड खिलाड़ी है फिलहाल। इनके मैंने पुश्तैनी नहीं है, राजद मांझी सब जगह से घूम के यहाँ पहुंचे हैं, और अब ये यहाँ है क्योंकि इनका भगवान है जो हुलिया है वो इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे इनको टास्क मिल गया है। ये है बचौल है, विजय सिन्हा है, इन सब को कहीं ना कहीं टास्क मिला है, और आगे चल के आप इनको रणनीतियों पर काम करते देखिएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नैतिक जीत यही है कि ओबीसी का इतना बड़ा खौफ बना दिया है भाजपा के सामने कि कभी यादवों को और कभी लवकुश को आगे करके भाजपा चुनाव लड़ना और जीतना चाह रही है। और इसकी वजह से आप बिहार में अगला जो मुख्यमंत्री है नीतीश छोड़ देंगे और तेजस्वी को बना देंगे तो यादव देखिएगा, नहीं तो भाजपा ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा गए हैं यात्रा करने, तो उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा काटने के लिए जदयू ने क्या किया, ऐसे तो पार्टी से निकालने के लिए तैयार थे, साइडलाइन कर दिए थे, छोटा कर दिए थे उनके कद को। लेकिन आज जब वो यात्रा पर निकले तो पीछे पीछे पूरा का पूरा कुशवाहा समाज के नेताओं को ठेल दिया है, जाओ उसका यात्रा फ्लॉप कराओ। मतलब क्या है कि कुशवाहा समाज में मैसेज जो जा रहा है कि नीतीश धोखेबाज हैं, उसको रोको। संगठन में टूट जो हो रही आरसीपी का कि लव का भी नहीं हुआ, उसको रोको। सतीश कुमार अलग दहाड़ रहे हैं, जी आरसीपी अलग दहाड़ रहे हैं, पृथ्वी माली पुतला ही फूक दे रहा है नीतीश कुमार का, चलता फिरता उनका अर्थ ही निकाल दे रहा है, और सम्राट चौधरी दिन पर दिन नीतीश कुमार पर चढ़े जा रहे हैं। और क्या इससे साबित हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा ही निकाल दिए हैं। पूरा समाज जो है ना, इसको एकजुट करके भाजपा
अपने लिए राजनीतिक विकल्प और चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है और उस चेहरे में कुदाल जरूर सामने दिख रहा है, लेकिन आप मानकर चलिए कि लौह कुश समीकरण से ही बिहार में अगला सीएम चेहरा भाजपा देने तैयार रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस बात का जिक्र लंबे समय से हो रहा है और भाजपा अपने 2-3 रणनीतियों पर काम कर रही है। भगवा गमछा रखने वाले नेताओं को आगे करना, पुराने नेताओं को पीछे करना जिनका संबंध नीतीश से नहीं, अब दलित ओबीसी भगवा पहन के घूमेंगे ताकि हिंदू वोटों में पोलराइजेशन डिवाइड ना हो सके, ये ना कह सके कि भगवा पहनने वाला सब सवर्ण है। हाँ, यही गेम है। कहीं ना कहीं यही वो वजह है और जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी समझ चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस बात का जिक्र किया, भाजपा भी कहीं ना कहीं उन्हीं रणनीतियों पर आगे बढ़ रही है।